अमृता, कितनी बार इस लड़की को मैंने समझाया है कि फोन उठा लिया करो। अरे फोन उठा अमृता। अशोक, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कहाँ चढ़ के बैठे थे तुम? कब से ढूंढ रही थी। और ये अचानक वीकेंड ट्रिप तुमने कैसे प्लान कर लिया? ये मॉम को अगर पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। हर बर्थडे मैं उनके साथ मनाती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और तुम अपनी मॉम के बारे में ज्यादा मत सोचो। इस ट्रिप को एंजॉय करो। वैसे भी ये ट्रिप पे बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, जिंदगी भर याद रहेगा। चलो अपना कैमरा दो। इस ट्रिप की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की की फोटोग्राफ खींचे करूंगा। ओके। हम एक काम करते, एक सेल्फी भी ले लेते हैं ना। चलो। मुझे सेल्फी खिंचवाना, I mean फोटोग्राफ खिंचवाना अच्छा नहीं लगता। कम ऑन। मम्मी के 5 मिस्ड कॉल्स आए, साइलेंट पे रखा था, पता ही नहीं चला। मैं एक बार ही फोन कर लेती, ठीक है? अरे माँ को फोन करोगी, वो 1000 क्वेश्चन पूछेंगी और फिर फालतू में परेशान हो जाएंगी। चलो चलते हैं, तो ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। अरे लेकिन एक सेल्फी तो ले। चलो ये देखो, तुमने फोटो खींची थी ना? हाँ बहुत अच्छी है। मैं पूरी ट्रिप में बहुत सारी फोटोज खींच आप वो 4 टैक्सी, हमने आपकी टैक्सी बुक की है गोवा के लिए। बूट खोलिए ना। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे थे? सॉरी, मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक का वक्त नहीं है हमारे पास। देखो भाई साहब, मेरी वाइफ का बर्थडे है, गोवा में सारी बुकिंग हो चुकी है। आप हमें फटाफट गोवा पहुंचाइए। तब तो चलना पड़ेगा जल्दी। हाँ चलिए चलिए। घर वालों को बताए बिना रोड ट्रिप पर जाना रोमांचक तो हो सकता है और खतरे की हालत में भयानक भी, क्योंकि आपका कोई अपना आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। अमृता और अशोक वीकेंड बिताने गोवा जा रहे थे। अमृता अपने फैसले को लेकर जरा नर्वस थी। उसके मन में झिझक थी क्योंकि उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई थी। अशोक और अमृता का ये ट्रिप कैसा रहेगा, कैसी यादें समेट कर लाएंगे वो दोनों, ये जानने के लिए हम भी हिस्सा बनते हैं उनके सफर का। फोर टू का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। ओ भाई साहब, सजनों का सजन। हाथ छोड़ के गाड़ी में चलाइए, आगे
सड़क पे ध्यान दीजिए। भैया हम 10 साल से टैक्सी चला रहे हैं, समझे? ये जो पूरा हिंदुस्तान है ना, इसका नक्शा हमारी खोपड़िया में से फिट। साला नींद में भी ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना, पैसेंजर वहीं पहुंचता है जहां उसको पहुंचना होता है। वैसे आप लोग अपने बारे में कुछ बताए नहीं, कुछ बताइए अपने बारे में और इनके बारे में। मेरा नाम अशोक है और इनका अमृता। वाह, शादी हो गई आप लोग की? हाँ। वाह, कितने साल हुए? 2। एक वो क्या है ना कि 1 साल 8 महीने हुए हैं, तो कुल मिला के 2 साल तो हो ही गए। लेकिन आपको क्या करना, आप गाड़ी चलाइए ना। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। इतना बड़ा सपना देखा है, मेरा दिल घबरा रहा है और ये फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे मैडम जी, सपना था, इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे कहाँ रहती है आपकी बेटी? मुंबई में? चेंबूर में रहती है अपनी एक सहेली के साथ। दोनों फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। माँ का तो जाओ, फालतू में टेंशन में आ जाएंगी, बाद में बात करेंगे। बहुत बिजी रहती है, मुझे पता है। इस बार बोली मम्मा मैं बर्थडे पे नहीं आ सकती, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आ जाती हूँ उससे मिलने के लिए। पूना से केक लेके यहाँ तक चली आई मैं, सोचा सरप्राइज दूंगी। और ये लड़की है जो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे चिंता मत करिए मैडम, कहीं बिजी होगी। घर जाके सरप्राइज दीजिए, वो आपको देख के खुश हो जाएगी। चार पैकेट चिप्स के दे दीजिए। कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। आप किधर जा रहे हैं? गोवा। गोवा? कोस्टल रोड से मत जाओ, हाईवे से जाओ। जो मजा इस रूट पे है वो और कहीं नहीं आएगा। ये रास्ता, ये रोड बहुत डेंजर है। पिछले शनिवार को एक लड़की गोवा जा रही थी, वो लड़की लापता हो गई। और पिछले शनिवार को भी एक लड़की का मर्डर हुआ था। आजकल अखबार नहीं पढ़ते हो? सीरियल किलर घूम रहा है इधर। आज भी शनिवार है बाबू, यहां से मत जाओ, हाईवे से चले जाओ। अशोक जल्दी करो। चलता हूँ, चलो। अरे वॉल्यूम कम करो। करेंगे ना, क्या नहीं करेंगे। हाय वनीता, हम बॉम्बे से निकल गए। मुंबई से बाहर? या तू भी ना एकदम पागल है अमृता। अभी अशोक से मिले हुए तुझे सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं और तू उसके साथ वीकेंड ट्रिप पे जा रही है। अच्छा तो एक बार सोच ले। हाँ, और सुनिए मुख्य समाचार। मुंबई गोवा हाईवे से लापता हुई लड़की के बारे में अब भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का मानना ओ भैया जी, इसके पीछे उसी सीरियल किलर का हाथ है। इसको बंद कीजिए ना। लड़कियों की हत्या कर रहा है। खामखा मेरी वाइफ डर जाएगी और इस पूरे ट्रिप की बैंड बन जाएगी। लिसन, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। अच्छा ये तो बता कि तू कहाँ कहाँ जा रही है और क्या क्या प्लान्स है तुम्हारे? अरे एक ही बार में सब जानना है तुम्हें? वापस आके बताती हूँ ना। बदमाश। अच्छा बताओ ना कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ओके चल बाय, बाद में बात करते हैं। बाय अमृता। हेलो बाय।
किधर? गोवा की सवारी से। आईडी दिखाइए आप दोनों। वो काम से फुर्सत मिल गई थी तो इसलिए जा रहे हैं। आगे हमारे दोस्त भी हैं। ठीक है, जाओ। ये ऐसे नाकाबंदी करके सबकी आईडीज क्यों चेक कर रहे थे, और वो भी सिटी के बाहर इतने सुनसान रास्ते पर? क्या बात हुई है? कुछ तो बात है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे तुम ज्यादा मत सोचो। क्या है, कोई मिनिस्टर या एमपी पास होने वाला होगा। अब तुम जानती हो ना पुलिस वालों को, सिक्योरिटी के नाम पे फालतू में पब्लिक को परेशान करते हैं। क्यों लखन भाई साहब, मैं सही बोल रहा हूं ना? ये मौत भी ना साली बड़ी दोगली चीज है भैया। आती तब है जब हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, और जब सोचते हैं तो पता है क्या होता है? डेथ। तुम बाहर आ जाओ। आप जो फोटो खींच रही थी वो फोटो देख सकते हैं। क्या बात, क्या बात। एक तो साला आप सुंदर, ऊपर से साला इतना सुंदर फोटो खींचती हैं। इतना झमाझम टैलेंटेड लड़की होकर के कहाँ वो अशोकवा के चक्कर में फंस गई हैं? एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही कमेंट कर रहे हो? अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई। दत्त, अरे हम तो ये कह रहे थे कि वो अशोक जो है बड़ा सीधा सपाट लड़का है, उसको आपके टैलेंट का कदर नहीं है, समझी? अरे कहाँ वो पतझड़ का सन्नाटा, कहाँ आप सावन की हरियाली हैं। अरे जोड़ी जमती नहीं है, थोड़ा आंख उठा के देखिए, और भी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। चलें? क्या हुआ? चल।
खूबसूरत रास्ते पर टैक्सी धीरे धीरे गोवा की तरफ बढ़ रही थी। एक एक करके सबके नकाब गिर रहे थे, असली चेहरा सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी का इस ट्रिप पर जाने का एक कोई मकसद है जो वो औरों से, दूसरों से छुपा रहा था। टैक्सी ड्राइवर लखन, उसकी बुरी नजर थी अमृता पर और वो बहुत ही बेशर्मी से अपने इरादे बयां कर रहा था। ये बात जानते हुए भी अशोक इस बात को नजरअंदाज कर रहा था, ये सोचकर कि अब बीच रास्ते में दूसरी टैक्सी कहाँ मिलेगी। हाँ, अमृता को अशोक पर पूरा भरोसा था, पर अशोक का व्यवहार कुछ संदेहजनक था। उसने अमृता को सीरियल किलर के बारे में नहीं बताया था। वो ये सोच रहा था कि अब अमृता का मूड ना खराब करे, पर एक बड़े खतरे से अमृता को सचेत ना करना, ये भी तो गलत है ना। अमृता जी, एक तो बात बताइए, आप इतना फोटो काहे खींचती हैं? आई लव लैंडस्केप्स। जब भी इतनी प्यारी वादियां देखती हो ना तो मन करता है यहीं रह जाओ। तो रह जाओ ना, मना किसने किया? सच में देखो ना, सब कितना खूबसूरत लग रहा है। जानते हो, मैं स्कूल में पेंटिंग्स बनाती थी लैंडस्केप्स की, और ये सारी पिक्चर्स जो ली है ना, उनमें से अच्छी अच्छी पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट करके उनके भी पेंटिंग्स बनाऊंगी। अभी तक मैंने कुछ 50 पेंटिंग्स बनाए और 2 महीने बाद इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करने वाली हूँ। ओ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीदूंगा और उन्हें तुम्हें वापस गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, हाउ स्वीट। मंदिर। अमृता, लैंडस्केप से तो तुम्हारा प्यार समझ में आता है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें और किन किन चीजों से प्यार है? हमारी गाड़ी में ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो क्या क्या करेगा? सुन, तेरी गाड़ी हमने हायर की है, हमारा जो मन आएगा ना वो करेंगे। तू चुपचाप गाड़ी चला। अगली बार हमें टोकने की कोशिश की ना तो तेरा क्या हाल करूंगा तुझे खुद नहीं पता चलेगा। शोक, थैंक यू भैया जी, ये लीजिए। अरे थैंक यू मैडम जी, जाइए घर जाइए जल्दी। आपकी बेटी आपके घर पे इंतजार कर रही होगी आपका। सही सलामत। आंटी, आप यहाँ क्या? मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे? बेटा, आज अमृता का बर्थडे है, मेरा मन नहीं माना तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ उसकी बर्थडे पे। कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। जी आंटी, आप अंदर आइए, आइए बैठिए, मैं बुलाती हूँ उसको। क्या इरादा है? इरादा नेक नहीं है। अरे मेरा फोन बज रहा है। देख तो, किसने किया है? इस ट्रिप पे आने से पहले हमने क्या डिसाइड किया था? नो फोन कॉल्स। अब तुम चीटिंग नहीं कर सकती। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? लेकिन मेरा फोन मुझे देखने तो दो, किसका फोन है।
हाँ, तो कहाँ थे हम? मुझे पहले फोन दो। नहीं मिलेगा। फोन चाहिए मुझे। नहीं मिलेगा। देखना है किसका फोन आया था। अब क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं आंटी जी को? फोन नहीं उठा रही, कब तक झूठ बोलूं मैं? आंटी, अमृता घर पर नहीं है, किसी काम से गई हुई है बाहर। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसका यही इंतजार कर लेती हूँ। आंटी, वो अमृता आज आने नहीं वाली है घर। वो वीकेंड ट्रिप पे गई हुई है अपने दोस्त के साथ। क्या वीकेंड ट्रिप पे गई है? जी। लेकिन कहाँ? बेटा कहीं कहीं जंगल में तो नहीं गई है? आंटी, आपको कैसे पता कि वो किसी जंगल की तरफ गई है? साला पागल हुआ है कब है? ऐसे बीच रोड में कोई लिफ्ट मांगता है? चल साइड में खड़ा हो। साइड में खड़े होने वाले के लिए कोई गाड़ी रोकता है क्या? पूरा पागल हुआ है कब है? देखता नहीं अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है? उधर जा। अरे रुको, यहाँ सुनसान रास्ते में उनको लिफ्ट कौन देगा? और वैसे भी आगे की सीट खाली है। चलिए। इनविटेशन देंगे आप। बैठो। साला हम इतने साल से इस सुनसान रूट पर गाड़ी चला रहे हैं, आज तक कोई लिफ्ट मांगने वाला आदमी नहीं दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मेडिटेशन। यूसी 3 साल हुए मुझे संसार की सारी माया त्याग कर संन्यास लिए हुए। मोह माया मद मत्सर लोभ तृष्णा वासना सबका त्याग किया मैं और बन गया सन्यासी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वैसे हमरा इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है, ये त्याग व्याग संन्यास। खैर, माय नेम इज लखन पांडे। और आप? त्यागी बाबा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आई एम नॉट अ बाबा, मैं सिर्फ सन्यासी हूं। वैसे इस देह को सब प्रदीप के नाम से जानते हैं, पर मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। लेकिन बाबा आप तो गोवा ही जा रहे हैं। हरिओम तत्सत। मैं इसे बंद कर देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे अशोक, क्या कर रहे हो? अशोक, मुझे इरिटेट हो रहा है, वहां जाके बैठो यार। अच्छा, तुम्हें इरिटेशन हो रहा है? हाँ। इरिटेशन हो रहा है? इरिटेशन हो रहा है? अशोक, क्या कर रहे हो? अशोक, छोड़ो, छोड़ो। हरिओम तत्सत, हरिओम। Stupid. Oh God, कितनी गर्मी है। ये जैकेट ना अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा, मैं निकाल रही हूँ इसे। ये एक्स्ट्रा कपड़े भी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
प्यार के नाम पे तुम दोनों ये जो वासना का घिनौना खेल खेल रहे हो ना, ये पाप है, पाप। ईश्वर तुम्हें इसकी सजा देगा बहुत जल्द, देखना तुम सजा। अबे आज सबको हमारी गाड़ी से ही मरना है क्या? चलो क्या बताऊं बेटा, रास्ते में आते आते मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। जंगल में एक बदमाश अमृता का पीछा कर रहा है, वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। तब से मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। आंटी आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए, अमृता ठीक होगी। लेकिन बेटा वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है? आंटी वो अपने दोस्त के साथ गई है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? उसका नाम अशोक है। उन दोनों को मिले हुए अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। आंटी पता नहीं कैसे अशोक ने उसे कन्विंस कर लिया वीकेंड ट्रिप पे जाने के लिए। लेकिन इस तरह किसी अजनबी के साथ वो कैसे चली गई? बेटा कुछ तो बताया होगा ना उसने। आंटी मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो लड़का इंजीनियर है। मेरी बेटी बहुत खतरे में है। इसके पहले उसके साथ कुछ भी हो जाए ना तो हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस में जाने से पहले हमें एक बार अशोक के रूम पे जाके पूछना चाहिए। मैं जानती हूँ वो कहाँ रहता है। हम उसके रूममेट से पूछते हैं जाके कि वो लोग कहाँ गए हुए हैं। हरिओम। आप लोग जानते हैं वो दुर्घटना क्यों घटी? क्योंकि उस टैक्सी में सवार लोगों ने पाप किया था, जिसकी सजा भगवान ने उन्हें दे दी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बाबा परम सुंदर लड़की है ना? योगियों के लिए भगवान से अधिक सुंदर कुछ नहीं होता,
परम सौंदर्य है भगवान के पास। इस सुंदरता को क्यों देखते हो जो 2 दिन में मिट्टी होने वाली है? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी तो ये परम सुंदरता को बड़ा निहार रहे थे, हम टोक दिए तो लगे प्रवचन देने। अब सुनिए मुख्य समाचार। पिछले रविवार मुंबई गोवा हाईवे पर लापता हुई लड़की की तलाश अब भी जारी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हत्या को भी उसी अज्ञात सीरियल किलर ने अंजाम दिया है जो पिछले 1 महीने से हाईवे पर हो रही सारी रहस्यमय मौतों का जिम्मेदार है। सारी हत्याएं बड़ी निर्ममता के साथ चाकू जैसी तेज धार वाले हथियार से की गई हैं। साथ ही पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि पुलिस जब तक उस सीरियल किलर को पकड़ नहीं लेती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। इस घटना से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ रेडियो एफएम पर। बड़ी दुखद घटना है। ऐसे क्रूर हत्यारे ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं। अब भगवान बचाए इसको। पर भगवान तो उन्हीं को बचाते हैं जो उनकी शरण में आते हैं, और ये लोग तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे जल्दी करो। ब्रदर, यहां से आगे मैं अकेला चले जाऊंगा। मुझे ऐसे युवक युवती के साथ नहीं रहना है जो ना तो शादीशुदा हैं और ना ही जिन्हें मर्यादा का ख्याल है। और ऐसे ड्राइवर के बगल में नहीं बैठूंगा जो बार बार बेकार का संगीत लगाकर मेरा ध्यान तोड़ रहा है। यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे बाबा सुनो, अरे कहाँ पैदल इतना धूपा गर्मी में घूमोगे, कोई सवारी भी नहीं मिलेगा। आओ बैठो, सब हस्बैंड वाइफ हो, सबको जाने दो, छोड़ दो, आओ बैठो। हस्बैंड वाइफ? ब्रदर, सन्यासी की आंखें आत्मा पढ़ लेती है। ये दोनों नाटक कर रहे हैं, ये शादीशुदा नहीं है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मेरी आंखों में नहीं। इनकी बेशर्मी बर्दाश्त के बाहर है। एनीवेज, धन्यवाद। हरिओम तत्सत। अरे अरे त्यागी बाबा, त्यागी बाबा। मैं भी आया। मैडम मैडम मैडम, एगो बात सच सच बताइएगा, आप हीरो हस्बैंड वाइफ हैं? तुम्हें क्या करना है जानकर? तुम क्या मैरिज ब्यूरो चलाते हो? मैच मेकर हो? देखिए मैडम, आपके सेहत के लिए एक ठो बात बता देते हैं। ये एरिया में एक ठो बहुत बड़का सीरियल किलर घूमता है। वो हर शनिवार को अपना शिकार ढूंढता है, उसको बड़ा बेरहमी से मारता है। आपका ये जो हीरो है, शुरू में तो साला बड़ा सीधा सपाट लग रहा था, बाद में देखी ना काका गुल खिला रहा था बीच में। क्या पता आगे जाके और काका करे। हो सकता है कि उस सीरियल किलरवा आपका ये हीरो हो, और आज शनिवार भी है। बहुत सही कहते हैं लोग। छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वरना सर पे बैठ जाते हो। उसने थोड़ा सा तुम्हें क्या डांट लिया तो तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। कितना जानते हो तुम मेरे अशोक को? मेरा अशोक इतना सीधा साधा है, बेचारा एक मच्छर तक नहीं मार सकता। सीरियल किलर। जाओ अपना काम करो, लूजर। और हाँ, आज शनिवार है, जरा बच के।
अशोक यहीं रहता है ना? हाँ आप अशोक के रूममेट हैं? हाँ, क्या बात है, बोलिए। देखिए, हमें अशोक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है आपसे। एक मिनट, हाँ। सुनना, मैं बाद में बात करता हूँ। कमरा देखकर लगता नहीं कि यहाँ पे इंजीनियर्स रहते हैं। इंजीनियर्स? कौन है इंजीनियर? अरे अशोक इंजीनियर है ना वो। किसने कहा आपसे? वो तो एक फैक्ट्री में मैकेनिक है। मैकेनिक? पर आप लोग कौन है और अशोक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मैं अमृता की फ्रेंड हूँ विनीता, और ये उनकी मम्मी है। कौन अमृता? क्या बात कर रहे हैं आप? अमृता अशोक की गर्लफ्रेंड है ना? नहीं तो। मैं अशोक की गर्लफ्रेंड को जानता हूँ, उसका नाम कुछ शीतल है। हाँ, शीतल है उसकी गर्लफ्रेंड को। एक मिनट, मेरे पास फोटो, एक मिनट। तो नारियल पानी देना। मैं जरा फोटो खींच के आई। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी मुसीबत में है, झूठ बोलकर फंसाया है। क्या करूं? क्या बात है आंटी? देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि अशोक वीकेंड ट्रिप के लिए कहाँ गया है? वो कह रहा था कि वो गोवा जाने वाला है। छोड़ो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे फोटोग्राफ खिंचवाने इतने अच्छे लग रहे हो। अरे चलो, तुम अपनी फोटोग्राफी करो, मैं 1 मिनट में आया। ओके। अशोक, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमृता को हाथ लगाने की? साले! ये सुनो, तुम तो कह रही थी कि ये तो मच्छर भी नहीं मार सकता है।